अच्छा, आपने जो कैटेगरी अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट की, मैं हमेशा इस तरह देखता हूँ, 2 मेजर ऑडियंसेस है, वन इज़ मेन, वन इज़ वुमेन एंड वन कैन बी यूनिसेक्स प्रोडक्ट, सही है। मेन कैटेगरी इज़ वेरी ईज़ी टू हैंडल, सही है, एंड वो कम पैसों में बन जाता है। वुमेन सेंट्रिक ब्रांड हमेशा महँगा बनता है। अब उसके पीछे की रीज़निंग देखिए, मैं जब भी ब्रांड बनाने की सोचता हूँ, मैं कोई भी या मैं कोई ब्रांड के बारे में सोचता हूँ, तो मेरी एक पहली चीज़ होती है, मैं उसके कस्टमर सेगमेंट को देखना चाहता हूँ, कि वो किस तरह एक्ट करता है। उसके परचेज़िंग पैटर्न्स क्या हैं, वो किस तरह सोचता है, उसका पूरा मैकेनिज़्म क्या है सोचने का, कि यार मैं कोई चीज़ ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ? कितने की ले सकता हूँ मैं, क्यों? अब जो मैंने आपको बोला वुमेन सेंट्रिक ब्रांड्स महँगे बनते हैं, उसके पीछे ये रीज़निंग देता हूँ। और बड़ी रियलिटी ओरिएंटेड मैं बातें करता हूँ, मैं नॉर्मली बड़ी वो वाली नहीं करूँगा कि यार जो है ना बोर्ड वगैरह चाशनी में मैं आपको बातें दूँ। रियलिटी बताऊँगा ये होता है, ये नहीं होता है। वुमेन सेंट्रिक ब्रांड इसलिए महँगा होता है, देखिए वुमेन जितनी औरतें हैं नॉर्मली हमारे माशरे में, वो ब्रांड्स कैरी करती हैं। आदमी ब्रांड्स कैरी नहीं करता, सही है? मैंने अक्सर ये बोला भी है, कहीं होगा भी ऑन प वो रिकॉर्ड, मैं आपको वापस बताता हूँ, सही है आपके ऑडियंस के लिए। औरतें ब्रांड्स इसलिए पहनती हैं और इसलिए कैरी करती हैं, उसकी 2 मेजर रीज़न्स हैं। वन इज़ हमारे माशरे में आज औरतें जो हैं वो कमाती नहीं हैं, व्हिच मीन्स कि जो पैसा वो स्पेंड कर रही हैं या तो शौहर का है, या बाप का है, या भाई का है, या बेटे का है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका अपना पैसा नहीं है, आप ओवर स्पेंड करेंगे, सही है? तो आप ब्रांड्स प्रेफ़र कर रहे हैं। और दूसरा जो मेजर रीज़न है, मेजर रीज़न, वो ये होता है कि आप अगर किसी 2 औरतें आपस में मिलती हैं, जैसे अब हम लोग मिले, हमने एक-दूसरे को अभी तक कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है, अच्छे लग रहे हो, बुरे लग रहे हो। औरतें जब मिलती हैं ना, तो पहली चीज़ वो ये बोलती हैं, एक साइकी है, जो मैंने नोटिस किया है। पहली चीज़ ये आके मिलेगी, कैसी हो, अच्छी लग रही हो, क्या पहना है? हुँ। ये हमेशा एक क्वेश्चन होगा। अब जिससे पूछा है ना सवाल, उसको रिवर्ट बैक करने के लिए एक ब्रांड पहनना ज़रूरी है, ताकि वो ब्रांड बता सके। हुँ, हुँ। जो पूछ रही है असल में वो कह रही है कि मुझे भी देखो, मैंने क्या पहना हुआ है। बिल्कुल। और कुछ दोनों आपस में ब्रांड कन्वर्सेशन कर रही हैं। आप नॉर्मली नोट कीजिएगा, वो बड़ा ब्रांड ओरिएंटेड कन्वर्सेशन होती है। क्या पहना है? अच्छा ये कितने का लिया? बैग अच्छा लग रहा है, ये कौन से ब्रांड का है? वो जब ब्रांड अगर उसने पहना नहीं होगा, तो बताते हुए शर्माएगी। इसीलिए औरतों के केस में रेप्लिकास बिक रहे हैं। लॉन का रेप्लिका बिक रहा है। सही है, लॉन का भी रेप्लिका इसलिए क्योंकि वो बता सके कि मैंने कार्डी पहना है। हुँ। तो ये एक अब उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है आपको ब्रांड होना ज़रूरी है कि औरत आपकी चीज़ यूज़ करे। अब हम आते हैं आपके कॉस्मेटिक पे। ये तो मैंने आपको एक बेस लेवल बात बता दी कि औरतों के ब्रांड में ज़रूरी है। सही है? अब जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कॉस्मेटिक उसने फेस पे लगाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, स्किन रूटीन में, स्किन केयर रूटीन में उसको डाल देना है। औरतें बड़ी एक तो चीज़ अच्छी यूज़ करना चाहती हैं, दूसरा सजेस्टेड चीज़ों पे जाती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इंडस्ट्री पे कि अगर हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक जैसे आपने बोला कि मुझे स्किन केयर या कॉस्मेटिक ब्रांड बनाना है। देखिए, स्किन केयर और कॉस्मेटिक ब्रांड औरत जो है ना वो यूज़ करेगी अपने फेस पे, अपनी स्किन पे। नॉर्मली फीमेल्स जो है ना, एक तो ये कि ब्रांड प्रेफर करती हैं, दूसरी चीज़ उनकी जो प्रेफरेंस होती है ना वो नॉर्मली बड़ी डिपेंडेंट होती है किसी और के एक्सपीरियंस पे, कि उसने बोला या उसने यूज़ किया वो मैं यूज़ कर लूँ, सही है। अब इसका जानने का तरीका क्या होता है, मैं अगर आपको आसान कर दूँ बिल्कुल ब्रांड को क्या बनाना है। पहले तो आप ये चेक करते हैं कि देखें इस वक्त करंटली एग्जिस्टिंग ब्रांड्स एक मार्केट में कितने हैं। अगर आपने बोला जैसे कॉस्मेटिक ब्रांड है, आपने बोला यार भाई कॉस्मेटिक के इतने सारे ब्रांड है, मसरत मिसबा भी है, क्रिस्टीन भी है, ग्लैमरस, ये पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं। फिर इंटरनेशनल ब्रांड भी आ रहे हैं बाहर से, उनके प्राइस पॉइंट किस तरह के हैं, उनमें क्या बिकता है। देखिए बहुत आसान काम होता है। नॉर्मली लोगों को लगता है यार हमें टूल हमारे पास कोई ऐसा हो जैसे अमेजोन के टूल है कि हमें पता चले क्या बिकता है। बड़ा आसान तरीका है, आप किसी ऐसी मार्केट में जाएँ, जैसे हमारे कराची में एक बोल्टन मार्केट है, सही है, ओल्ड सिटी में बना हुआ है, वहाँ पे कॉस्मेटिक का काम हो रहा है। अब ऐसी किसी भी मार्केट में जाएँ जहाँ कॉस्मेटिक का काम होता है, जहाँ पे शॉप्स हैं, वहाँ पे आप जाएंगे ना तो एक होता है एज ए यूज़र रीड करना, एक होता है एज ए बिजनेस मैन वो रीड करना। आप वहाँ जाएँ, वहाँ आप जाके देखें हर दुकान पे क्या पड़ा हुआ है, कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस हुई हुई है, किस क्वांटिटी में प्लेस हुई हुई है, आपको समझ आ जाएगा क्या चीज़ इसके पास ज़्यादा बिक रही है। तभी उसने वहाँ मुंह पर डिस्प्ले करके लगाई हुई है, सही, कौन सी सजी हुई है, किस प्राइस पॉइंट पे है, कौन सा ब्रांड आगे है। तो आपको पूरे मार्केट डायनामिक्स उसी वक्त समझ जाएंगे। प्लस ऐसा कोई बंदा जिससे आप बैठ के चाय पर डिस्कस कर सकते हो और आप बोले यार अच्छा ये बिक रहा है, उससे ऐसे कस्टमर उस वक्त बात कर रहे हैं कि यार मुझे जो है यहाँ पे आउटलेट खोलनी है फॉर एग्जाम्पल, और मैं बेचना चाह रहा हूँ कॉस्मेटिक, क्या बिकेगा, सही है, कि कौन सी, अगर मैं इनिशियल ऑर्डर बनाता हूँ तो क्या क्या चीज़ें मुझे खरीदनी चाहिए, वो आपको एक पूरा ऑर्डर बना के देगा। ये चीज़ इतनी बिकती है, ये चीज़ इतनी बिकती है, ये इतनी बिकती है, इस पर इतना परसेंटेज मार्जिन है, वो आपको पूरा खोल के रख देगा बिजनेस। आप उस मार्केट को अंडरस्टैंड करें, उसके अपने कॉम्पिटिटर्स को देखें कौन है, उसके पास क्या यूएसपी ऐसी,
क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि नॉर्मली अब यूएसपी डेवलपमेंट नहीं हो पाती, सही है, कि जहाँ आपने बोला मैं कॉस्मेटिक ब्रांड बना रहा हूँ, सबने बना लिया, सही है। अब मसरत मिसबा जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, कॉस्मेटिक ब्रांड है, उसका फाउंडेशन बिक रहा है, उसके चक्कर में पूरा ब्रांड चल रहा है, सही है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, किसी का कुछ चल रहा है, किसी के ब्लशेस चल रहे हैं, हुदा ब्यूटी है, उस पर आप देखें तो उसके वो दूसरी चीज़ें उसके बिक रहे हैं, पूरे पूरे पैलेट्स बिक रहे हैं, वो उस पर चल रहा है। तो आपने पहले तो ब्रांड सोचना है कि मेरा कंपटीशन कौन है, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, वो टारगेट ऑडियंस की जो पूरे डिसीजन मेकिंग है वो किस बिहाफ पे करता है, क्या प्राइस पॉइंट को देख के करता है, या वो रिटेलर जो बेच रहा है उसी की बात मान लेते हैं, या किस तरह के कलर पैलेट्स चीज़ें चल रही हैं कि मुझे उसके लिए बना, क्योंकि आपका टारगेट ऑडियंस क्लियर है तो आपको पता है यार इसकी प्राइस पॉइंट ये है, इसको ये पसंद है और ये नहीं पसंद है। फिर आप जाते थे कि हर तरह का मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में अवेलेबल है, सही है। आपको ये बिल्कुल कहना नामुनासिब होगा कि हम बोले पाकिस्तान में क्वालिटी की चीज़ नहीं बन सकती, बनती है, सही है। पाकिस्तान में हर तरह की बेहतरीन मतलब बेस्ट से बेस्ट चीज़ बन सकती है। अब आप गूगल पे भी सिर्फ लिखेंगे ना, आजकल तो इस तरह के भी लोग आ गए हैं, अब जैसे आपको कॉस्मेटिक बनाना है आप गूगल पे लिखेंगे यार कि कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान, वरना दूसरा तरीका आप किसी भी स्किन केयर या इस तरह के ब्रांड को उठाएं, उसके पीछे एज पर लॉ उसको लिखना कंपल्शन है उसके लिए, पीछे लिखा होगा मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस एंड दिस कंपनी। आप उस कंपनी से बात करें, उससे मिलें, उसके MOQs को देखें। देखिए पैकेजिंग बहुत मैटर करती है, आपकी ब्रांड की प्रेजेंस बहुत मैटर करती है कि अब जैसे मैंने बोला औरत ब्रांड यूज़ कर रही है, तो अगर ब्रांड यूज़ कर रही है तो आपको दिखाना भी ज़रूरी है। फिर मैंने जैसे बोला वर्ड ऑफ माउथ है, तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इन्फ्लुएंसर्स को ऑन बोर्ड लेते हैं कि इन्फ्लुएंसर ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। प्लस अगर आप स्किन केयर वाली या इस तरह की कोई चीज़ बना रहे हैं जो फेस पे लग रही है, स्किन पे लग रही है, इट कैन डैमेज द स्किन। आप और मैं शायद इतना टेंशन नहीं होता, हमारे बाल उड़ गए हमें फिर इतना टेंशन नहीं हुआ, और तो क्या एक पिंपल निकल जाए ना वो 4 दिन तक घूमती रहेगी, सही है। तो आपकी चीज़ कभी भी औरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी प्रोडक्ट पे, उसका प्रोडक्ट अच्छा ही चाहिए, सही है। तो आप इन चीज़ों को अगर मद्देनजर रखते हैं, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप अपने टारगेट ऑडियंस को रीच आउट कैसे करेंगे, सही है। आप किन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जाएंगे। आज लोगों को लगता है कि यार हम सोशल मीडिया पेजेस ही बना लेते बस काफ़ी है, वेबसाइट बना लें। शॉपिफाई $1 महीना चार्ज कर रहा है स्टार्ट के 3 महीने, तो आपको 3 महीने में समझ आ जाएगा कि मेरा काम चलने वाला है कि नहीं चलने वाला। उसके बाद भी $25 चार्ज कर रहा है, और आपको भी पता है शॉपिफाई स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, एक नॉर्मल स्टार्टिंग बिजनेसमैन के लिए या बिजनेस वुमन के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद एक चीज़ जो नॉर्मली लोग मिस आउट कर जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई, सही है। कल भी मैं एक जगह बैठा था, मैंने उनको बोला ये चीज़ क्यों नहीं करते लोग, सही है। अब आपने वेबसाइट बनाई, उस पर ट्रैफिक लाने में पैसा खर्च होता है, सिंपल सी बात है। ब्रांडिंग करेंगे पैसा खर्च होगा, आप जो चीज़ करेंगे उसमें पैसे खर्च होने हैं, सही है। शायद आप अच्छे तरीके से उसको पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज कर लें, तो भी आपको कुछ ना कुछ तो खर्च होंगे। आप करें क्या, आप जो बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं आप उनको लेवरेज करें, सही है। इसके बाद एक चीज़ और जो लोग मिस आउट कर जाते हैं, रिटेल आज पाकिस्तान में 96-97% है रफली, 3-4% आपका ई-कॉमर्स है, जिस पे हम पूरा पाकिस्तान ई-कॉमर्स की तहरीक झंडे लेके घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ई-कॉमर्स पे चले जाओ। आप रिटेल पे जाएं, आप जैसे अब जो कॉस्मेटिक फॉर एग्जांपल बना रहा है, तो उसकी फैमिली कहीं ना कहीं जाती होगी लेने के लिए, आप उसी स्टोर पे पहले अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं, छोटा क्वांटिटी बनाया, आप चेक कर लें, आपको वेट हो गया ना का प्रोडक्ट कि मार्केट में एक्सेप्टेंस मिल रही है, फिर आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं और लोग भी ऐसे मिल जाते हैं जो बोलेंगे चीज़ तो अच्छी है भाई तुम्हारी, तो हम बैठ के ये क्यों। अब नॉर्मली आप एक भी पार्ट को मिस आउट कर जाते हैं ना वहाँ पे आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम मच जाएगा। या तो आपने प्रोडक्ट की रिसर्च अच्छी नहीं की, आपने प्रोडक्ट का नाम अच्छा नहीं रखा, पैकेजिंग अच्छी नहीं बनाई, गलत सोर्स से और गलत परचेजिंग प्राइस पे ले लिया आपने, आपकी चीज़ कहाँ होनी चाहिए थी कहाँ है, आप मार्जिन सही तरह आगे बांट नहीं पा रहे, क्योंकि आपने चैनल पे पूरा मार्जिन देना है, चाहे वो रिटेल हो चाहे वो ई-कॉमर्स हो। अब मेरे पास कोई कॉस्मेटिक ब्रांड लेके आएगा ई-कॉमर्स में, बोलूँगा 15-20% चाहिए भाई मुझे मार्जिन। आप रिटेल स्टोर पे जाएंगे तो 25-30% भी मांग लेगा आपसे। तो फिर डिस्प्ले कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, एक करके चीज़ों को स्मूथ करते जाएंगे, प्लस रेवेन्यू स्ट्रीम देखेंगे यार मेरी किस जगह से ज़्यादा अच्छी बनेगी। कल एक बंदे ने मुझे एक ब्रांड दिया, बोले इस तरह, तो मैंने बोला ये तुम्हारा आइटम रिटेल का, तुम ई-कॉमर्स मत करना भाई। तो ये आइटम तो कॉस्मेटिक ऐसा है कि फीमेल ड्रिवन आइटम है, वुमेन सेंट्रिक, तो उस पर एक बड़ा अच्छा एंगल है कि आप ई-कॉमर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, रिटेल पे अच्छे स्टोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हो सकता है ऐसे भी चैनल्स को एक्सप्लोर किया जाए जो कि आप कॉर्पोरेट कंपनीज पे जाके BTL कैंपेन्स कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में BTL कैंपेन कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोई BTL कैंपेन यूनिवर्सिटी में नहीं करता, क्यों नहीं करता आई डोंट अंडरस्टैंड। सिर्फ ये पेप्सी वाले और ये लोग ही आगे वो कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में एक टाइम पे 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार बच्चा है जो आपकी राइट टारगेट ऑडियंस आपके सामने घूम रही है, आप वहाँ पे लेके जाओ और वहाँ पे आप उसको चेक कराते हैं अपना प्रोडक्ट,
और वो एक्सेप्ट कर लेता है उस वक्त, तो आपको ये पता होगा कि यार, और फोकस ग्रुप्स का जैसे दुनिया में चल रहा है ना, फोकस ग्रुप्स होते हैं कि आप इनिशियली प्रोडक्ट बना के 100 200 50 बंदे को दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है, और आप उसके फीडबैक से, वो क्रिटिकल एनालिसिस होता है, आप उसके फीडबैक से अपनी प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ों को बेहतर करते हैं, और फिर जब आप मार्केट में जाते हैं तो यू आर फुली कोक्ड, यू कैन नेवर गो टू अ मार्केट सेमी कोक्ड। एंड वन थिंग पीपल से कि यार, जैसे हमने बचपन से सुना है, हम सबको एक चीज़ सिखा दी गई है कि बिजनेस इज रिस्क टेकिंग। बिजनेस इज नॉट रिस्क टेकिंग, बिजनेस इज कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग। सही है, ये नहीं होता कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सोच समझ के नंबर्स को सॉर्ट करें, अपनी प्राइसिंग को सॉर्ट करें। आज पाकिस्तान में तकरीबन लोगों को प्राइसिंग करने नहीं आती। मेरे पास अभी रिसेंटली एक ब्रांड आया, उसने बोला मुझे रिटेल पे जाना है, एंड जब मैंने उसके प्रोडक्ट देखा, एक प्रोडक्ट पे उसका 6% मार्जिन है। मैंने बोला भाई अल्लाह के बंदे, 25% 20% तो मुझे स्टोर वाले को देना पड़ेगा, तुम 6% क्यों रख के बैठे हो? कह रहा हमने सोचा ही नहीं था। उसकी पैकेजिंग वॉज नॉट एट पार। रिटेल पे आप जाते हैं, एक चीज़ बिकती है, वो है पैकेजिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ LMTs IMTs मॉडर्न ट्रेड पे खासकर, कि मॉडर्न ट्रेड की साइड पे जो पड़ा है उसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है वो बिक रही है। सही है, और उसके आसपास अगर कोई शेल्फ टॉकर्स या इस तरह की छोटी मोटी ब्रांडिंग की हुई है तो उसको बेनिफिट मिलता है। तो ये एक तरीका है कि जहाँ प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट आप बनाते हुए इतनी रिसर्च कर चुके होते हैं, आपको पता होता है मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसकी जेब पे कितना अगर मैं हिट डालूँ महीने का। फिर अगर इस तरह का प्रोडक्ट है ना, उसमें आपकी इवन पैकेजिंग बहुत डिफाइन करती है कि अगर प्रोडक्ट के साइज़ है, फॉर एग्जांपल कोई चीज़, कि आपने कोई फाउंडेशन बनाया, आपने बोला है मैंने 50 ml का फाउंडेशन बना लिया, 20 ml का फाउंडेशन, आपने ये बनाना है कि उसकी रिकरिंग कितना होगा, कि वो हर महीने कब कब परचेज करेगी, आप उसके हिसाब से पैकेजिंग बनाते हैं। मेरी वो जो ऑडियंस है उसको आप दिखाएं। उसमें मैं तो कहता हूँ आजकल तो बड़ा आसान हो गया है कि आप इस तरह के लोगों को पार्ट बना लें, इंटर्न्स रख लें। मैं तो कहता हूँ 4 यूनिवर्सिटी के, आप बोले यार हम ये चीज़ बनाना चाहते हैं, सोच समझ के आप प्रोडक्ट बनाते हैं, सोच समझ के उसकी आगे की सारी चीज़ें बनाते हैं, और आगे का एक फाइनेंशियल प्लान बनाएं अपने लिए, बिजनेस मॉडल बनाएं। लोगों को लगता है ये बड़ी किताबी बातें हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्लान अगर आपके पास नहीं है कि मैं अगले 12 महीने इन टर्म्स ऑफ नंबर्स किस तरह दिखने वाला हूँ, मेरे खर्चे किस तरह दिखने वाले हैं, मेरी सेल में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके हिसाब से अपनी फाइनेंसेस को, चीज़ों को पहले से सॉर्ट करते हैं। ये नहीं होगा कि अचानक से आप एक क्रंच में आ गए और आप कह रहे हैं अब समझ नहीं आ रहा पैसे कहाँ से आएंगे, क्या होगा, फिर आप किसी से भी कुछ भी परसेंटेज पे कुछ भी पैसे ले लेते हैं और फिर आप फंस जाते हैं।